हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट को लेके आई हूँ। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, वो हमने स्टार्ट किया था। मैं आपको जैसे मैंने 9th क्लास के वीडियो बनाए हैं और उसका जो पैटर्न फॉलो किया है सेम इसमें भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी। आपको आर.डी. शर्मा एंड एनसीईआरटी दोनों ही बुक के क्वेश्चन कराऊंगी। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था। अब उसी के बेस पे हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। बेसिकली एल्गोरिदम कुछ नहीं होता, एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। यूक्लिड्स एक हमारे मैथमेटिशियंस थे एंड एल्गोरिदम मींस किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम यूज लेते हैं उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। ये एक लॉन्ग डिवीजन हमारा जो मेथड होता है डिवाइड करने का, ये उसी पे बेस होती है। इस एल्गोरिदम के बेस पे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य मैसेपे। इस एल्गोरिदम के बेस पे हम मैसेपे या एचसीएफ को फाइंड करते हैं। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो डिजिट है 42 एंड 63। जो इसका इन 42 एंड 63 के जो कॉमन डिवीजर है, कॉमन भाजक है, वो कौन कौन से हैं? 2 से जाएगा नहीं, 2 से 42 में जा रहा है लेकिन 63 से नहीं जाएगा। अब 3 से गया, नेक्स्ट 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21 से ये 42 एंड 63 पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब 3, 7 एंड 21 हमारे इन दोनों डिजिट के कॉमन डिवीजर है, कॉमन भाजक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है? 21। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवीजर है, ये सबसे बड़ा भाजक है। तो यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, ये एक मेथड होता है हम जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं एचसीएफ निकालने का। नेक्स्ट सेकंड लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट है। ये मैं एक और सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। 24 एंड 42 है, इन दोनों डिजिट का कॉमन डिवीजर, कॉमन भाजक निकालना है। 2 से पूरा भाग जा रहा है 24 एंड 42 में। ठीक है, फिर 3 से भी जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा, 5, 6 से जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है? 6। सबसे बड़ा भाजक हमारा 6 है, तो ये 6 ही हमारा एचसीएफ हो गया। ये हमारा एक पैटर्न होता है एचसीएफ निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? हमारा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज ए कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, महत्तम समापवर्त्य हमारा एक सबसे बड़ा कॉमन भाजक होता है। अब इसको निकालने के लिए हम एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज लेंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप है एचसीएफ निकालने का। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसके थ्रू हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अब एचसीएफ निकालते हैं क्वेश्चंस के। Use Euclid's division algorithm to find the HCF 455 and 42। 455 और 42 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। मैंने बताया ना, ये एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसेस हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ठीक है, देखो ये जो हम निकालेंगे वो हमारा तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही है, लेकिन हर स्टेप में जो जो करते जा रहे हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने 455 लिया और 42 लिया चाहिए, और मैंने इसको डिवाइड किया तो 45 लिया, 1 टाइम्स 42, रिमेनिंग 3 एंड 35, यहाँ 0 लिख दिया। ये मेरा क्या हो गया? डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये मेरा भाजक हो गया, भाज्य हो गया,
और ये भागफल हो गया और ये हमारा शेषफल हो गया। मैंने आपको इनका आपस में रिलेशन बताया था, क्या प्रीवियस वीडियो में बताया था ना मैंने। ये रिलेशन क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो सेम इसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया 455 इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 35 लिख दिया। यही लिखा 455 इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 35, ये लिख दिया। अब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो हमारा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए ये होता है हमारा, बी ये होता है और ये क्यू होता है और ये आर होता है, यही होता है। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। यहाँ पे a हमारा क्या है, यहाँ पे 455, मेरा b क्या है 42, q क्या है 10 एंड r क्या है 35। और यहीं पे मैंने लिख दिया b की वैल्यू 42 और r की वैल्यू है 35। एंड 35 हमारा जो हमारा रिमाइंडर शेषफल है वो अभी 0 के इक्वल नहीं हुआ है ना, तो इसलिए ये 0 के इक्वल नहीं है। अब हमारी जो सेकंड स्टेप होगी उसमें सिर्फ भाजक और शेषफल का ही काम होगा, डिवीजर और रिमाइंडर का ही काम होता है। हम भागफल और डिविडेंड का कोई काम नहीं होता है। अब हम सेकंड और ये स्टेप हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अब नेक्स्ट स्टेप में आया 35, यहाँ पे शेषफल था तो ये भाजक बन जाएगा। एंड 42 यहाँ पे भाजक था, ये हमारा भाज्य बन जाएगा। फिर मैंने डिवीजन के थ्रू इसका डिवाइड किया, 35 1 जा 1 एंड 35 हुआ, 42 में से 35 गया तो 7 हुआ। अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। वही मैंने जो आपको रिलेशन बताया था डिवीजन में, डिवीजर में, डिविडेंड में, इनमें जो रिलेशन बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया 42 इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 7, ये हो गया। अब मैंने वही कंपेयर किया a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर पे, ये मेरा b हो गया, ये a हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। और इस इक्वेशन से किया तो b 35 आ गया और r इक्वल्स टू 7 आ गया। और 7 वही हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। ये 35 है, इस समय यहाँ पे भाजक है, ये भाज्य बन जाएगा और 7 शेषफल है वो हमारा भाजक बन जाएगा। वही मैंने डिवीजन किया, ये 5 टाइम्स दिया। अब यही हमारा कॉमन डिवीजर है, ये कॉमन भाजक है जिसपे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। ये इसको वही मैंने रिलेशन को लिखा और उससे मेरा b आया, b मैंने क्या लिखा है 7, ये b मेरा 7 हो गया। यही हमारा डिवीजर है जिस पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। और यही HCF है, ये HCF हो गया। HCF वो जिस भाजक पे, जिस डिवीजर पे हमारा रिमाइंडर 0 होता है वही हमारा HCF होता है। ये तो देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हमने HCF निकाला। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है जिससे हमें ना HCF को निकालते हैं, तो वो सेकंड मेथड और पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आता है सेकंड मेथड। HCF निकालना है 455 और 42 का। अभी जो हम एल्गोरिदम में डिवीजन कर करके देख रहे थे स्टेप बाय स्टेप, ये हम पूरे उसमें कर देंगे, एक पूरे प्रोसेस में कर देंगे, तो यही हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से हो जाएगा। देखो 455 लिया, 42 हुआ, 42 यहाँ पे डिवीजर हो गया, 455 डिविडेंड भाज्य हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया और ये 35 शेषफल हो गया। इसको किया मेरा 35 आया, ये रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया अभी। अब भाग तो आप दे लेते हो ना इजीली, ऐसे एक छोटी छोटी इतनी स्टेप थोड़ी बताऊंगी। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये स्टेप करके बता दी थी, आप उसमें देख लेना अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है भाग देने में। नहीं तो 9th क्लास के जो वीडियो है आप उसमें देखना, उसमें मैंने प्रॉपर भाग देना भी बताया है, ठीक है। अब 35 1 जा 1, 35, 42 में से 35 गया तो 7 हुआ। अब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो मैंने ये भाजक नेक्स्ट लिया एंड 35 किया, 5 टाइम आया
और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और ये हमारा डिवीज़र है, इसी डिवीज़र पे ये हमारा एचसीएफ बन गया। क्लियर हो गया? कोई कुछ नहीं था, वो सेम था, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। Find HCF of integer 196 and 38220 by using Euclid's division algorithm। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हमें 196 और 38222 का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालना है तो सबसे पहले इनमें मैं आप भाग के देख लेती हूँ, जिससे मेरा वो रिलेशन निकल जाएगा। 38220 196, ये 1 टाइम गया, 196 6 8 एंड 2 लिया, ये शायद 9 टाइम्स जाएगा, 4 6 एंड 7 ये हुआ, एंड ये 8 टाइम्स हुआ, और ये हो गया 9 एंड 0, तो ये 5 टाइम्स हुआ, और ये 9 हो गया, एंड रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेप पे ही हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये हमारा डिवीजर भाजक है जिसपे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, तो ये ही हमारा एचसीएफ होगा। अब इसको एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखते हैं, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये रिलेशन बताया मैंने आपको 38220 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, एंड बाय कंपेयरिंग A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ से किया तो यहाँ B हो गया 196 एंड रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 हो गया, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे हमको एचसीएफ निकालना है एल्गोरिदम की फॉर्म में, एल्गोरिदम से स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप थी और ये स्टेप 1 में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441 567 एंड 693। ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बुक में आपके ज़्यादा पैटर्न के क्वेश्चंस है नहीं, इसलिए मैंने आर.डी. शर्मा से पिक किए। देखो अब ये थ्री इंटीजर्स आ गए हमारे पास, हमको 3 इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना है। कुछ नहीं है, अभी तक तो हम 2 का निकाल रहे थे, अब हमें 3 का निकालना है। पहले इन 2 का निकालेंगे एचसीएफ, जो आएगा उसको हम 693 के साथ उसका एचसीएफ निकाल देंगे। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट डिवाइड करती हूँ मैं, 5 6 7 एंड 4 4 1, 1 टाइम हुआ, 7 1 6 6 2 एंड ये 1 हो गया। अब बाय एल्गोरिदम रिलेशन लिखती हूँ, 5 6 7 इज 4 4 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 126, एंड इसको कंपेयर करती हूँ, कंपेयर A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो B क्या हो गया 4 4 1 एंड R इक्वल्स टू 126 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो हम स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2, जो 126 है शेषफल है वो मेरा भाजक बन जाएगा, और 441 जो भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। ये जाएगा 3 टाइम्स, $63, तो मैंने लिखा 4 4 1 इक्वल्स, ये 4 4 1 इक्वल्स टू 126 इंटू
3 प्लस 63। तो कंपेयर किया तो उससे b क्या हो गया 126 एंड r इज 63 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा शेष वाला भी 0 नहीं हुआ है, तो हम स्टेप थर्ड पे जाएंगे, वही डिवीजन करके देखेंगे। डिवीजन, ये हमारा जो शेष फल है वो भाजक बन गया और जो भाजक है वो भाज्य बन गया। अब मैंने इसको 2 टाइम्स किया है और 126 आ गया। हमारा रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया और ये डिवीजर है तो यही एचसीएफ हो गया। और इसको रिलेशन वाइज कैसे लिखेंगे 126 इक्वल्स टू 63 इंटू 2 प्लस 0, तो b क्या हो गया 63 एंड दिस इज एचसीएफ। लेकिन ये अभी हमारा सिर्फ 441 और 567 का ही आया है। अब जो 63 आया है और 693 के साथ हम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से अगेन एचसीएफ निकालेंगे और फिर जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो इन तीनों डिजिट का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। 63 एंड 693, ये डिवाइड किया 693 एंड 63 तो 163, ये 6 हुआ एंड 11 1 हुआ, तो ये हो गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 होने पे जो ये डिवीजर है भाजक है यही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसको रिलेशन में लिखती हूँ बाय एल्गोरिदम। सिक्स 63 मल्टीप्लाई 11 एंड प्लस 0 एंड b क्या हो गया हमारा 63, कॉमन डिवीजर यही है एंड दिस इज एलसीएफ। एचसीएफ है ये हमारा तीनों डिजिट का, ये तीनों जो इंटीजर्स हमें दे रखे थे उसका एचसीएफ आया हमारा 63। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ गया है समझ में। 2 डिजिट का निकालते हैं तो हम एक बार करते हैं एंड जब 3 डिजिट का निकालते हैं तो हमें 2 बार करना पड़ता है। 2 डिजिट का एचसीएफ निकाल के उसको तीसरी डिजिट के साथ उसका एचसीएफ निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 और 1029 लिविंग रिमाइंडर्स 5 इन ईच स्टेप। ये बोल रहा है हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 245 और 1029 में 5 शेषफल छोड़ते हैं हर केस में। देखो ये हमारा यहाँ पे मान लो कोई भी हमारा ये भाजक है, ये भाज्य है, ये क्वोशिएंट है एंड यहाँ पे रिमाइंडर है। हमारा शेषफल तभी तो बचता है जब इस वाले नंबर में वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ज़्यादा अगर हम ये शेषफल भाजक में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये जो हमने डिवाइड किया है वो पूरा चला जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये इसलिए ये शेषफल इन दोनों डिजिट में से अगर मैं माइनस कर दूंगी तो हमारा भाजक आ जाएगा। ठीक है, तो 2 4 5 में से -5 किया तो कितना आ गया 240। नेक्स्ट 1029 में से -5 किया तो 1024 आया। क्लियर हो गया। अब इसको सेम करते हैं, डिवाइड करते हैं 1024 एंड 240। इसको डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे है नहीं, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, हम कैसे भी कर सकते हैं। 1024 एंड 240, तो ये 4 टाइम्स गया 0 4 और ये 6 हो गया। फिर अगेन क्या रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ये जो भाजक है ये भाज्य बन गया तो ये 240 हुआ। अब ये कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम्स 8 एंड ये हो गया 4। क्लियर। अब ये 0 नहीं हुआ तो नेक्स्ट जाएगा 64, ये 1 टाइम हुआ एंड 48 हो गया। अब ये 6 टाइम हुआ
तो 16 रिमाइंडर बचा, फिर हमने ये भाजक ले लिया, ये 48 हो गया एंड रिमाइंडर हमारा हो गया 0। और रिमाइंडर जब 0 हो जाता है और वो जो डिवीज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF क्या हो गया, इस 16 ये हमारा HCF होता है। क्लियर हो गया। ये हो गया लार्जेस्ट नंबर, मतलब होता है HCF ही निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना। ये मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से नहीं करके एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं था कि हमें किस मेथड से करना है, सिर्फ हमें HCF निकालना था, तो इसलिए मैंने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दिया। आप उससे भी करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। अब उसमें सिर्फ यही तो डिफरेंस होता है कि ये जो हर स्टेप होती है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप एंड ये फोर्थ स्टेप, उसको बस मैं अलग अलग स्टेप बाय स्टेप में लिख देती हूँ, और कुछ ज़्यादा थोड़ी होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, एक साथ कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। देखो, फर्स्ट मैंने जब क्वेश्चन किया था सिर्फ मैंने 2 इंटीजर्स का HCF निकाला था, तब सेकंड क्वेश्चन किया उसमें 3 इंटीजर्स के HCF निकाला। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमको शेषफल दे रखा था इंटीजर्स का, फिर मैंने HCF निकाला था, लेकिन दोनों इंटीजर्स का कॉमन हमें रिमाइंडर दे रखा था। लेकिन अब हमारे पास 3 इंटीजर्स है और उनके जो शेषफल हैं वो भी अलग अलग दे रहे हैं। आप पैटर्न समझ रहे हो ना कि क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। आप पैटर्न वाइज समझते जाओ, जिससे आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को कर सकोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब वहां पे जब प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इंटीजर्स दे रखे थे, कॉमन शेषफल था तो हमने माइनस कर दिया। अब सबका अलग अलग शेषफल दे रखा है तो हम अलग अलग माइनस कर देते हैं। देखो 398 माइनस का 7, तो ये क्या हो गया 391 एंड 436 माइनस 11, तो 5 2 एंड 4 एंड 5 4 2 माइनस का 15, तो ये हो गया 7 5 2 7 हो गया। अब 3 डिजिट का जो जिस टाइप से हम HCF निकाल रहे थे वैसे निकाल लेते हैं। मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से ही कर रही हूँ, डायरेक्ट कर लेती हूँ, आप उसको एल्गोरिदम से करके देख लेना। ठीक है। तो ये 4 2 5 एंड 3 9 1, ये 1 टाइम हुआ तो ये हुआ 3 9 1। ये 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 9 गया तो 3। ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो जो डिवीजर था अब मेरा ये डिविडेंट हो गया 391। ये 1 टाइम गया 3 4 एंड ये हो गया 5 एंड 1। ठीक है। ये एक और बार हुआ तो ये हो गया। ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, तो ये जो डिवीजर था वो ले लिया मैंने 34। ये 2 टाइम्स हुआ एंड हमारा हो गया डिवीजर, जो हमारा शेषफल हो गया वो 0 हो गया, और शेषफल 0 होने पे जो डिवीजर था यही हमारा HCF हो गया। ये अभी 2 इंटीजर 398 और 436 का HCF हमारा 17 निकला है। अब 17 और 542 का मैं HCF निकाल लेती हूँ। HCF इज एंड 542 का वो हमारा फाइनल HCF होगा तीनों डिजिट के लिए, तीनों नंबर्स के लिए है ना हमारा ये फाइनल होगा। तो ये हो गया 542 एंड 17 32 एंड ये, तो ये हो गया 5 एंड ये हो गया 1, तो 1 टाइम गया, ये भी 1 टाइम गया एंड 3। अब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है अभी हमारा, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो 15 लिया, तो 5 टाइम्स एंड 15 एंड रिमाइंडर हो गया 0। रिमाइंडर 0 होने और रिमाइंडर 0 होने पे ये हमारा डिवीजर था, और तो डिवीजर है तो यही हमारा HCF हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो डिजिट थी हमारी, सॉरी जो हमारा नंबर्स थे 398 436 एंड 542 का जो HCF है वो कितना आया है हमारा 3। ये हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में, ये हमारे शेषफल अलग अलग दे रखा था अलग अलग नंबर्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द HCF ऑफ 210 और 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द दिस फॉर्म द फाइंड y। हमें y निकालना है। ये बोल रहा है कि अगर 210 और 55 का जो HCF है वो इस फॉर्म में है तो हमें y निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं ये भी। देखो अब इसको हम HCF निकालते हैं 210 और 55 का। मैं वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर रही हूँ, आप एल्गोरिदम से कर लेना। तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 5 4 हो गया। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो जो डिवीजर था वो डिविडेंट बन गया, ये 1 हो गया एंड 45 हो गया। ये 0 एंड 10 डिवीजर, अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो मैंने डिविडेंट ले लिया, तो 4 टाइम्स हो गया, 40 हो गया एंड 5 हुआ। अब दोबारा शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ तो मैंने भाजक हमारा भाज्य बन गया, तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर 0 हो गया। यही हमारा HCF है। ये जो भाजक है जिस पे हमारा है ना रिमाइंडर 0 हो गया, वही भाजक हमारा HCF हो गया। अब ये बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे HCF के इक्वल है, तो ये 5 इक्वल्स टू 210 इंटू 5 प्लस 55y। अब ये 5 इधर हो गया, 210 प्लस 55y इधर आया तो ये कितना हो गया 45, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया इस 55y। अब ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आंसर है, इसको आप सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये सारे RD शर्मा के क्वेश्चन चल रही है अलग अलग पैटर्न के, क्योंकि ये अलग लेवल ला रहे थे, क्वेश्चंस का अलग पैटर्न शो कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको करवाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज बेस है। ठीक है, देखो, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। एक जो सेलर है उसके पास 420 तो काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर। वो इन 420 बर्फी एंड काजुओं को स्टैक बनाना चाहता है। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना चाहता है कि वो सेम ही नंबर में हो। ठीक है, देन दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। What is the number that can be placed in each of stack for this purpose? वो ऐसे बोल रहा है कि जो काजू है ये हमारे पास एक ट्रे है। ठीक है, उसकी हमें मतलब रो बनानी है, एक स्टैक बनानी। स्टैक, शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, देन दे टेक अप द लीस्ट एरिया। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि हमें यहाँ पे ये जो काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी है उनकी स्टैक बनानी है, और इस टाइप से बनानी है कि ये जो एरिया है ना मिनिमम एरिया कवर करे, लेकिन ये इनके ऊपर जो बादाम है काजू है वो इक्वल नंबर के ही रखे होने चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो इसका हम HCF निकाल देते हैं। HCF इज 130। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये हम HCF क्यों निकाल रहे हैं? HCF इसलिए ही निकाल रहे हैं क्योंकि जब ये हमको कम से कम है ना स्टैक बनानी है, जब हम कम से कम स्टैक बनाएंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है बर्फीज की एंड बादाम की हर स्टैक पे ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमें हाईएस्ट मतलब नंबर्स निकालने ना इनके काजू एंड बर्फीज के। चलो ठीक है, अब इसका मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया 130 एंड 420। ठीक है, 3 टाइम्स 30 हो गया एंड ये हो गया 130 यहाँ लिया मैंने, ये 120 हो गया, फिर 100 आया एंड ये हुआ 30 इधर। सॉरी
ये 10/10, ओनली 10, तो ये 3 टाइम्स, तो ये हो गया 30। यही हमारा SCF है। तो यही SCF है कि हमारे पास एक रो में 10-10 काजू बर्फी, बादाम बर्फीज भरी जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चंस। ऐसे लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में और 1-2 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करना, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।